हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज पाराबोला का फर्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में जितना भी पॉइंट्स बताए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चा उसको रिवीजन कर लिए होंगे, क्योंकि कोनिक सेक्शन में जितना भी पॉइंट्स बताए हैं वो सारी चीज का यूज इस चैप्टर में होगा, इसके बाद इलिप्स चैप्टर में होगा और हाइपरबोला में होगा। खैर कोनिक सेक्शन से तो कोई सवाल होता नहीं है। अभी जो एक लेक्चर बताए हैं केवल वो सारे टर्म्स का यूज है पाराबोला में। पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, यही तीन चैप्टर पूछा जाता है कोनिक सेक्शन में। लेकिन कोनिक सेक्शन का जो इंट्रोडक्शन दिए हैं एक लेक्चर में, वो केवल सीखने के लिए था। अब यहां से हम अगर बारीकी तरीका से अगर पाराबोला को समझेंगे, हम एक कोशिश करेंगे सर कि पाराबोला को एक एक पॉइंट्स को जहां जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है उस सारे एक एक चीज को हम इजीली ब्रेक करके हम आपको समझाएंगे, क्योंकि जेईई एडवांस के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैक्सिमम बच्चा लोग का नहीं, टीचर लोग का ये कंफ्यूजन होता है कोनिक सेक्शन में पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। एकदम बेस लेवल से एकदम शुरू कर रहे हैं। आखिर पाराबोला होता क्या है? तो देखिए, हम लिखें डिफिनीशन ऑफ पाराबोला, तो द सेट ऑफ पॉइंट्स, आपको सर्किल से ही, लोकस तो पहला चैप्टर है, लेकिन लोकस में जो एक सेंटेंस है वो हमेशा रिपीट करते रहेगा पूरे का पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो ये आपको बोलना ही बोलना पड़ेगा। द सेट ऑफ पॉइंट्स मूव इन एक्स वाई प्लेन, मतलब बहुत सारा पॉइंट से जो एक्स वाई प्लेन पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, नाच कर रहा है। कैसा नाच कर रहा है? तो सच दैट, जैसा कि रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, मतलब दूरियां का अनुपात, डिस्टेंस का रेशियो। किसका डिस्टेंस? तो फिक्स पॉइंट से मूविंग पॉइंट का, और मूविंग पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन से। ये हमेशा कांस्टेंट होगा। यहां तक हम कोनिक सेक्शन बताए थे। अगर ये कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाए, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 हो जाए, तो वो जो ट्रैक मिलेगा एक्स वाई प्लेन पर, जो पाथ का निर्माण होगा, वही पाराबोला होगा। जैसे एक फिक्स्ड लाइन यहां पे मान लिया, ऐसे मान लिया फिक्स्ड लाइन, यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, नहीं चला। अब बताइए आप यहां पे कि एक पॉइंट है फिक्स्ड, एक लाइन है फिक्स्ड, ऐसा कहां पे ऐसा पॉइंट होगा जहां से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम होगा? देखिए दूसरे सेंटेंस में, द सेट ऑफ पॉइंट्स मूव इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब बराबर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, मतलब मूविंग पॉइंट का, क्या बोले, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर। तो अब देखो, चलो, हमको नहीं लगता कि यहां पे एक ऐसा पॉइंट, सबसे पहले एक बीच में ऐसा एक पॉइंट होगा जो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, ये तो पॉइंट से लाइन पर डिस्टेंस का मतलब क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस नहीं लग रहा है कि सेम है। अगर यहां से यहां 2 यूनिट, तो यहां से यहां 2। बताओ, ये ब्लैक वाला का नाम क्या है? फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग क्या बोले थे? एस से डिनोट किए थे। ये था मूविंग पॉइंट, था ना, मूविंग पॉइंट पी। यहां पे ये वाला पॉइंट्स को फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको हम एन बोले थे। क्या समझ में आ गया? अब बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अब, कि अगर सर यहां पे पॉइंट्स, यहां पे भी पॉइंट्स रहेगा ऐसा, अगर मान लेते हैं कि 5 यूनिट 5 यूनिट, ऐसा हो सकता है थोड़ा सा ऊपर लेके चले ना 6 यूनिट, यहां भी 6 यूनिट, तो ऐसे करते करते एक पाथ का निर्माण ऐसे दे देगा। ऐसे देखिए, यहां पे एक पॉइंट ऐसा रहेगा, ये पॉइंट से और इस पॉइंट का बीच का दूरी जो निकालेंगे वो सेम होगा,
मतलब ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस। हो सके एक ऐसा भी होगा, ऐसा। देखो ग्राफ जो ड्रॉ किया ना उससे नहीं लग रहा कि ये डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि पाराबोला का जो ग्राफ होगा ना इस जैसा होगा, ऐसा ऐसे। देखिए ऐसे। कहने का मतलब ये जो है ना ये नहीं। अब देखिए ठीक है लगभग। तो ये जो डिस्टेंस होगा मान लिया 6 यूनिट होगा तो ये भी 6 यूनिट होगा, यहां भी 6, यहां भी 6 हो सकता है, ऐसा ऐसा। मतलब कहने का मतलब जितना भी एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट है चला, उस सारे पॉइंट्स मूविंग पॉइंट का सारा जितना भी मूविंग पॉइंट से, सारे मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन पर डिस्टेंस सेम होगा। जब सेम होगा तो उसका थोड़ा बहुत सर जी हम एक ग्राफ बना दिए ऐसा। इसी ग्राफ, इसी कोनिक ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्या? पाराबोला। ये क्या था सर? फिक्स मूविंग पॉइंट था जिसको पी कहीं भी मान सकते हैं। डिफिनीशन क्या था? एसपी बटा पी एन इक्वल टू ई। ई का वैल्यू कितना? 1। तो आप, हम जब भी पूछेंगे कि पाराबोला का आप डिफिनीशन बताएं तो आप इतना भी बता देंगे तो काम चलेगा। आप लिटरेचर बोलेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो क्योंकि आपको सर न्यूमेरिकल से मतलब है, तो पाराबोला का डिफिनीशन क्या होगा? एसपी इक्वल टू पी एन। एसपी इक्वल टू पी एन। सब चीज को आइडेंटिफाई होना चाहिए, छोटा छोटा पॉइंट। एस क्या है? फिक्स पॉइंट है। पी क्या है? मूविंग पॉइंट है। एन क्या है? तो मूविंग पॉइंट से फिक्स्ड लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट है। एन क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। किस से? मूविंग पॉइंट से। किस पर? तो फिक्स्ड लाइन पर। क्या ये बात समझ में पहले अच्छा से आ गया? पाराबोला का डिफिनीशन चाहे आप लिटरेचर बोले और चाहे तो ये बोले, पाराबोला का शेप ऐसे बनता है। समझ गए? अब रही बात सेकंड स्लाइड में, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ पाराबोला। पाराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए आपको फोकस का कोऑर्डिनेट देगा, फोकस का कोऑर्डिनेट देगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन देगा, इसेंट्रिसिटी नहीं भी देगा तो सर जी इसेंट्रिसिटी क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हम यहां लिख दिए कि लेट x1 y1 बी द फोकस, इतना इज द डायरेक्ट्रिक्स, ई द इसेंट्रिसिटी जिसका वैल्यू 1 है। यहां देखिए पाराबोला का डिफिनेशन क्या होता है? एसपी इक्वल टू पी एन। तो हम कोनी सेक्शन का इक्वेशन पढ़े, वही जनरल पाराबोला का इक्वेशन होगा। कोनी सेक्शन का इक्वेशन क्या था? तो लिखे बी नो डेट। क्या था चला? कोनी सेक्शन का इक्वेशन क्या था? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स का होल स्क्वायर। यहां याद कीजिए, यहां ई स्क्वायर था तो ई का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि पाराबोला लिख रहे हैं। अब बटा नीचे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन था वही पाराबोला की इक्वेशन हो जाएगा। ये पाराबोला की इक्वेशन किस फॉर्म में? इन जनरल फॉर्म। क्यों जनरल फॉर्म बोल रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन एक जनरल स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी हम पाराबोला की इक्वेशन पूछेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगा क्योंकि आप कोनी सेक्शन का जनरल इक्वेशन पढ़े हुए हैं, तो केवल ई के जगह पे यहां 1 रख देना है। ठीक है, इससे पूछता उछता नहीं है ये वाला जनरल इक्वेशन से। मेन पाराबोला में पूछा क्या जाता है? पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में अभी तक केवल और केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन पर ही सवाल एराइज किया गया है इन द 99%। 1% इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले सब्जेक्टिव 10 नंबर का पूछा करता था, उस समय में जनरल इक्वेशन आ गया एक बार 1 टाइम्स, वो भी सब्जेक्टिव के टाइम। अब तो ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, तो ये लिखे यहीं से आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट हो जाना है सारे बच्चे को।
यहीं से पाराबोला का सवाल बनना शुरू हो जाता है। तो पहला फर्स्ट स्लाइड को आप समझ जाइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला। मतलब पाराबोला का हमको इक्वेशन लिखना है, तब पाराबोला की इक्वेशन लिखना है, और वही कौन सा पाराबोला? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्यों नाम पड़ा? आखिर कुछ ना कुछ तो वजह होगा। तो स्टैंडर्ड इसलिए नाम पड़ा कि जिस पाराबोला का फोकस, एकदम ध्यान से सुनिए, जिस पाराबोला का फोकस एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो। क्या बोले? जिस पाराबोला का फोकस एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, एंड डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, तो उस समय पाराबोला को कैटेगराइज कर दिया गया है, बांट दिया है सेक्शन में, कि ऐसा रहेगा तो स्टैंडर्ड पाराबोला होगा। अगर उसका फोकस एक्स और वाई एक्सिस पर नहीं, कहीं रहेगा, कोई भी क्वाड्रेंट में रहेगा, तो जनरल पाराबोला। समझ गए? तो अभी तक इन द 99% क्या पूछा है? स्टैंडर्ड। मतलब उसका फोकस चाहे एक्स एक्सिस पर होगा, चाहे वाई एक्सिस पर होगा, चाहे डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होगा, चाहे वर्टिकल होगा। क्या बात समझ में आया? चलिए अब देखिए, तो हम लोग पाराबोला का जो इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये फोकस, सबसे पहले आप क्या बना ले? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है? अब देखिए, तो यहां पे फोकस है ना, यहां पे क्या है? फोकस है। फोकस को किससे डिनोट करते हैं? चला, एस से। कोऑर्डिनेट क्या दिया है? a, 0। मान लिए कि a पॉजिटिव है अभी, है ना, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इक्वल टू -a। ये देखिए, जो फोकस का जो x कोऑर्डिनेट है ना, वो a है। अगर -a करेंगे तो जितना ओरिजिन से ये दूरी होगा, ये क्या है? ओरिजिन 0,0, तो यहां क्या हो जाएगा आपका? ये डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a का ग्राफ हम आप लोग को बताए हैं, ठीक है? बताए हैं। तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अब बताओ, सबसे सिंपल चीज कि ये वर्टेक्स, यहां से ओरिजिन से फोकस का दूरी a है, और ओरिजिन से इसका भी दूरी a है, तो इस पाराबोला का जो ग्राफ बनेगा ना चला, वो इस जैसा बनेगा, ऐसे। ठीक है? अब क्या करेंगे ना कि यहां पे हम लोग यहां से यहां पे एक मूविंग पॉइंट मान लेंगे P, और मूविंग पॉइंट मानने के बाद देखिए, तो हम फिगर बना दिए पाराबोला को। अब इसको पहले ध्यान से देखिए, हम लोग पाराबोला का डिफिनीशन क्या पढ़े थे? SP इक्वल टू PN। S इज द फोकस जिसका कोऑर्डिनेट मालूम है, P को मान लिए अल्फा कोमा बीटा, क्योंकि लोकस निकालना है। इक्वेशन मतलब लोकस। अब हमको PN निकालना है, तो PN के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लाइन का इक्वेशन मालूम है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले। नहीं, जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। एक दूसरा तरीका ये भी है कि PN जो होगा ना, वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा। देखिए, ये डिस्टेंस के बराबर होगा, और यहां से यहां डिस्टेंस मेरा अल्फा है ना, अल्फा, और यहां से यहां डिस्टेंस a है, क्योंकि ये दोनों सेम होगा a। तो यहां से यहां डिस्टेंस a, और यहां से यहां डिस्टेंस अल्फा, है ना। अल्फा क्यों? क्योंकि अल्फा जो है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा, चाहे तो फोर्थ में होगा, चाहे तो फर्स्ट में होगा।
तो फर्स्ट और फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इसीलिए अल्फा को हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, और ना तो अल्फा का मॉडुलस बोलते हैं अगर थर्ड सेकंड में, अगर थर्ड में रहता तो यहां से यहां डिस्टेंस अल्फा है और यहां से यहां डिस्टेंस ए है, क्योंकि ए पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है। तो टोटल डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस न निकाल के हम फिगर के दरमियान हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा pn अल्फा प्लस ए का मॉडुलस। तो हम pn के जगह पे sp डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, तो किसी भी मॉडुलस का स्क्वायर का मतलब मॉडुलस हट जाता है, ठीक है। ऐसे एक्स स्क्वायर को, आप जानते हैं तब पर भी लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स के मॉडुलस स्क्वायर लिखते थे, तो हम लिख सकते हैं सिंपल। फिर क्या किए, a माइनस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिए यहां कर दिए। इसमें अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा। अब जैसे p का हम पॉइंट माने हैं अल्फा बीटा, तो अब हम लोकस का फाइनली इक्वेशन निकालने के लिए अल्फा को x से, बीटा को बाई से रिप्लेस कर देंगे, तो हम लोग का पाराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा ना, वो हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। समझे? तो हम क्या पूछेंगे आपसे, पूछेंगे पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन बताइए। तो पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन आप क्या बताएंगे, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको 10 बार 5 बार रिपीट पहले कीजिए, क्योंकि इसी इक्वेशन के माध्यम से हम 11-12 पॉइंट्स बताएंगे जो पूछता आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सब लोग मिलके बोलिए, पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पाराबोला का कौन इक्वेशन, स्टैंडर्ड, नॉट जनरल, स्टैंडर्ड। अब देखिए अब क्या होगा ना, ये जैसे अभी हम जो पाराबोला का इक्वेशन अभी बताएं, उस इक्वेशन के माध्यम से, उस इक्वेशन के माध्यम से हम कौन कौन सा पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जो भी बताए हैं, ये पाराबोला का इक्वेशन निकला, आखिर किस कंडीशन से निकला, तो आप क्या बोलेंगे, फोकस दिया सर और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया। तो फोकस क्या दिया, a,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया, x इक्वल टू माइनस ए, इन दो चीज दिया। तो पाराबोला को दो चीज दिया, तो स्टैंडर्ड पाराबोला में दो चीज, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। आप पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिए। हम अब उल्टा पूछे, उल्टा सीधा कहां पूछता है एडवांसर, इक्वेशन पाराबोला के दे के कहता है कि कौन कौन सा पॉइंट इसमें पूछा जा सकता है, तो 11 से 12 पॉइंट्स होंगे, हो सके उससे एक्स्ट्रा ही होगा, ठीक है। तो देखिए अब इस पर हम लोग पाराबोला का जो है ना लिखेंगे सम facts related to a standard parabola, that is y square equal to 4ax, ठीक है। अब इस पाराबोला के माध्यम से सबसे पहले आपको जो पूछा जाएगा ग्राफ, वो नहीं कहेगा, आईटी नहीं कहता कि तुम ग्राफ ड्रॉ करो, आपको मजबूरी हो जाएगा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। जब तक आप ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे सवाल बनेगा ही नहीं, समझे। तो ये नहीं कि मेरे बात का मतलब अलग मीनिंग निकाल लेना है कि ओ अच्छा ग्राफ भी पूछता है, ग्राफ नहीं, ग्राफ आपको मजबूरी होगा ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए जब y स्क्वायर इक्वल टू 4x रहेगा तो इसका दो तरह के ग्राफ होगा। एक ग्राफ ऐसा a पर डिपेंड करेगा, ऐसे, समझे। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये जो रहेगा ना a पॉजिटिव रहेगा तब, या अगर a निगेटिव हो, क्या बोले, a निगेटिव हो तो उसका ग्राफ ऐसे हो जाता है। ये बहुत कम पूछा गया है, बस एक नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि a निगेटिव रहेगा तो ये पाराबोला लेफ्ट साइड हो जाएगा और a पॉजिटिव होगा तो राइट साइड हो जाएगा, ठीक है।
यही पूछा है मैक्सिमम टाइम्स, ए पॉजिटिव वाला। तो जितना भी हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ना, वो सब राइट साइड वाला पाराबोला के लिए, ठीक है। आप लेफ्ट साइड वाला भी बना सकते हैं। दूसरा क्या पूछ सकता है सर? फोकस। तो हम जानते हैं कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1,0 इस पाराबोला के लिए। तीसरा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस क्या था, याद है? x इक्वल टू -a। ये तो खैर दिया हुआ था, क्या यही दोनों देने से ऐसा इक्वेशन निकला था। तो हम क्या पूछ रहे हैं उल्टा, अगर इक्वेशन ऐसा है तो क्या क्या निकाल सकते हैं। फोकस पूछेगा तो आप बताएंगे 1,0, डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन पूछेगा तो x इक्वल टू -a, ठीक है। अब चौथा पॉइंट्स में क्या पूछेगा वो, भट इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला, समझे। अब पाराबोला का एक्सिस, अब बताइए एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन क्या बताए थे, एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास हो। तब फोकस क्या था याद कीजिए, यही था 1,0 और डायरेक्ट्रिस ये था कि नहीं था। तो जो इस पाराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, उसका एक्सिस हो गया x एक्सिस। तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है बाई इक्वल टू 0, दैट इज x एक्सिस। समझ गए? जब बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पाराबोला हो तो उसका एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस। उसका इक्वेशन क्या होगा, बाई इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक। अगला सर पचमा पॉइंट्स क्या होगा, तो वर्टेक्स। याद होगा वर्टेक्स किसको कहते हैं, तो हम बताए होंगे एक एक्सिस ऑफ पाराबोला कोनिक शेप को जहां पे इंटरसेक्ट करे तो उसी इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम है वर्टेक्स। दूसरे भाषा में वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स। तो अब बताइए, नहीं लग रहा ये है, ये टर्न कर रहा है या कट रहा है ये। तो ये वर्टेक्स जो हो गया ना सर, इस स्टैंडर्ड पाराबोला का वो 0, 0 हो गया। क्या हो गया, वर्टेक्स इक्वल टू 0,0। आप एरो नहीं, आप इक्वल दे सकते हैं, ठीक है। किस पाराबोला का वर्टेक्स 0, 0, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। किस पाराबोला का फोकस 1,0, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। किस पाराबोला का डायरेक्ट्रिस x इक्वल टू -a, तब बाई स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ये पाराबोला रहेगा तब ये सब लिख सकते हैं। ये सारे पाराबोला के नहीं लिख रहे हैं, इक्वेशन दिया है उसके माध्यम से ये सब निकाल रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर, 6 नंबर में क्या है, आप देखिए इसमें लाइटस रेक्टम बताए थे। तो लाइटस रेक्टम क्या था, एक कॉर्ड था। क्या था ये, कॉर्ड जो फोकस से पास हो और एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो जाए। इसका मतलब है ना, ये लाइटस रेक्टम है। चलिए देखिए हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, यही आपका लाइटस रेक्टम। तो लाइटस रेक्टम किस पर परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस पर। पाराबोला का एक्सिस क्या था, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल। अब वर्टिकल का इक्वेशन क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, एक्स इक्वल टू कांस्टेंट सी। तो सी के जगह पे ए है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइटस रेक्टम। ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए। ये मिलता जुलता रहेगा डायरेक्ट्रिस जैसा। डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन पूछेंगे तो x इक्वल टू -a, और लाइटस रेक्टम का इक्वेशन बोलेंगे तो x इक्वल टू a, क्योंकि फोकस से पास होता है और पाराबोला के एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 7 नंबर में इंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ LR, लैटस रेक्टम। जब लैटस रेक्टम का इक्वेशन आ गया ना, तो ये इंड कोऑर्डिनेट्स पूछा जाता है। ये सवाल, ये दोनों इंड, मतलब हम कह सकते हैं लैटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज कोऑर्डिनेट
या लैटस रेक्टम का इंड कोऑर्डिनेट। तो बताओ, हम लोग सब बताए हैं आप लोग को कि जो वर्टिकल लाइन होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा, इस इंड का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा। बाई निकलेगा कैसे? तो ये बाई जब निकलेगा ना, ये पाराबोला का इक्वेशन दिया है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x के जगह पे a रखेंगे ना, तो ये पाराबोला हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसलिए बाई का वैल्यू जो निकल जाएगा ना अंडर रूट, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2a। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बाई होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। इसका मतलब लैटस रेक्टम का जो इंड कोऑर्डिनेट होगा वह a कोमा प्लस माइनस 2a। समझ गए? तो लैटस रेक्टम का इंड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? प्लस माइनस a कोमा प्लस माइनस 2a, a कोमा। तो अभी देखिए, इस पाराबोला से हम 7 पॉइंट्स अभी कंसीडर किए हैं, ये सातों में से कोई एक पूछ सकता है, हो सके 2 पूछ दे। सबसे पहले क्या बोलेंगे इसमें, फिर से एक बार शॉर्टली रिवीजन करवा दे रहे हैं। पाराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो आपके मुखमंडल से क्या निकलना चाहिए? बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ए पर डिपेंड करता है उसका ग्राफ, अगर ए पॉजिटिव होगा तो राइट साइड, ए नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड। हमने क्या बताया ऑब्जर्व करके कि आईटी मैक्सिमम टाइम्स राइट साइड वाला पूछा है, तो हम जितना भी पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं ना वो सब राइट साइड वाले के लिए। चलिए तब फोकस a कोमा 0, डायरेक्टिस x इक्वल टू माइनस ए, एक्सिस ऑफ पाराबोला y इक्वल टू 0, वर्टेक्स 0,0, लैटस रेक्टम का इक्वेशन x इक्वल टू ए, लैटस रेक्टम का इंड कोऑर्डिनेट्स a कोमा प्लस माइनस 2a। अब देखिए, अब इसी में नेक्स्ट जो पॉइंट होगा ना, वो लैटस रेक्टम का लेंथ पूछता है। तो देखिए लेंथ क्या होगा, तो लेंथ ये बाई डिस्टेंस, x कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो x1 माइनस x2 करेंगे तो a तो 0 हो जाएगा, तो ये दोनों को घटाएंगे तो 2a में से माइनस 2a घटाएंगे तो 4a यूनिट आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 8 नंबर, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इक्वल टू 4a यूनिट। a में मॉडुलस लगा सकते हैं, लेकिन अभी मालूम है कि a पॉजिटिव है तो आप मत मॉडुलस लगाइए, लेकिन आप फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप मॉडुलस लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ कि लैटस रेक्टम हम भी निकालें लेंथ। और क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें, तो देखिए 8वां पॉइंट्स के बाद अब 9वां जो पॉइंट्स हम बताने जाने वाले हैं वो है पैरामेट्रिक पॉइंट्स। क्या है? पैरामेट्रिक पॉइंट्स। तब पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या हुआ ना, अगला में पैरामेट्रिक पॉइंट्स, पैरामेट्रिक पॉइंट्स या इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे आप सर्किल पर हैं कि सर्किल में पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या बताए थे, एक स्टैंडर्ड सर्किल पर x इक्वल टू आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। हम बता चुके हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। कार्टेशियन इक्वेशन वाले, कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब क्या, x बाय में रिलेशन वाला, उसको किसी तीसरे वेरिएबल में ट्रांसलेट करने से जो इक्वेशन ऑब्टेंट होता है, जो प्राप्त होता है इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इस पाराबोला में आप x के जगह पे आप 80 स्क्वायर अब y इक्वल टू 280। हम ये बात बताए होंगे कि पैरामेट्रिक से हम कार्टेशियन आसान से निकाल सकते हैं। जैसे कार्टेशियन इक्वेशन क्या था स्टैंडर्ड पाराबोला का, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाराबोला। सब कुछ बताया हुआ है सर, कोऑर्डिनेट का शुरू क्लास ही बताएं कार्टेशियन पोलर क्या होता है। तो हम ये बता रहे हैं कि सर आप उस कार्टेशियन इक्वेशन से कैसे लिख दिए, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि पैरामेट्रिक से कार्टेशियन निकालना आसान है, लेकिन कार्टेशियन से पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना टफ है। उसका कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, बस केवल कॉमन सेंस। जैसे देखिए
जैसे x इक्वल टू 80 स्क्वायर, बाई इक्वल टू 280, यहां से आप t निकाले तो ये क्या हो जाएगा, बाई बटा 2 है। और यही t इसमें पुट कर देंगे। t क्या है, एक नया वेरिएबल है जिसको बोलते हैं पैरामीटर्स। तो इस t को इसमें पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a और t के जगह पे बाई स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। एगो a से एगो a कटेगा, यहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4ax इक्वल टू बाई। क्या यही ना पैराबोला था। तब पैरामेट्रिक इक्वेशन अगर दे दे, अब पूछे कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, तो उसमें एलिमिनेटिंग मेथड से हो जाएगा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मतलब किसी का एक का t निकाल के, t क्या है, नया वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तब हियर t इज parameters, that is थर्ड वेरिएबल्स। थर्ड वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि मेरे पास x बाई वेरिएबल पहले से था, तो दो वेरिएबल पहले से थे, तीसरा वेरिएबल हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, हम पूछेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट्स। ये नहीं पूछता है कि कैसे निकला, क्यों निकला, इसका मतलब नहीं पूछ सकता है, इस पर न्यूमेरिकल्स रहता है। जैसे देखिए हम पूछेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, x इक्वल टू 80 स्क्वायर कोमा बाई इक्वल टू 280। ये क्या पॉइंट्स है जी, इसको पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, अब बाई इक्वल टू 280। अब 10 नंबर इसमें जो पॉइंट्स आया वो है फोकल डिस्टेंस। हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद फिगर पर चलेंगे। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस का मतलब हम बताए थे आपको, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड मूविंग पॉइंट। सर यहां देखिए, तो फोकस, एक और फोकस एस था, मूविंग पॉइंट पी था, तो फोकल डिस्टेंस इज द एसपी। अब पैराबोला का डिफिनेशन के अनुसार एसपी को हम पीएन बोलते हैं, एसपी को क्या बोलते हैं, पीएन। अब पीएन निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस ए का मॉडुलस, हम लिख दें डायरेक्ट। तो फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा के जगह पे एक्स, अल्फा तो पार्टिकुलर पॉइंट था ना उस समय मूविंग पॉइंट का, तो एक्स प्लस ए यूनिट। तो फोकल, तो कहने का मतलब है कि जितना भी पैराबोला स्टैंडर्ड देगा उसमें आपको 10 पॉइंट्स पूछा जा सकता है। ये 10 पॉइंट्स शुरुआत में जो बच्चे अभी हैं इंटरमीडिएट का 11th क्लास में है, उनके लिए तो सर चैलेंज है कि 10 पॉइंट्स को एक समय याद रखना थोड़ा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये 10 पॉइंट्स आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस पर सवाल कैसा पूछा जाता है, हम लिखें क्या, फाइंड द ऑल टर्म्स रिलेटेड टू स्टैंडर्ड पैराबोला। हम एक सवाल आपको बना के दिखा देते हैं कि इस पैराबोला से ऑल टर्म्स का मतलब जितना हम 10 पॉइंट्स बताएं, 10 पॉइंट्स को आपको निकालना है, लेकिन कंपटीशन में 10 में से कोई एक ही दो रहता है। अगर मल्टीपल चॉइस का हो तो मैक्सिमम 4 गो एक सवाल से, लेकिन 10 सवाल तो नहीं रहेगा एक ही सवाल में, ठीक है। तो जैसे देखिए इस पैराबोला को, पहले ये बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है, हम लोग क्या जानते हैं 4ax, तो आप 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू एक्स। इसका मतलब a का वैल्यू क्या निकल गया 2, क्योंकि पैराबोला हम पढ़े हुए हैं, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो a के जगह पे 2, a पॉजिटिव है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर का ये ऐसे है ना, ये ग्राफ हो गया। आप इसको एक्स एक्सिस का दीजिए, ये बाई एक्सिस। चलिए दूसरा सेकंड, इसमें आपको फोकस कहेगा, तो फोकस क्या रटे हैं 1,0। अब इसी के जस्ट नीचे लिखिए ए कितना निकला है 2, फोकस 2,0। तीसरा पॉइंट्स
इक्वेशन ऑफ क्या, डायरेक्ट्रिक्स। क्या आप जानते हैं x इक्वल टू माइनस ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -2। ठीक है, ये तीसरा। चौथा, वर्टेक्स, क्योंकि पाराबोला स्टैंडर्ड है तो वर्टेक्स 0,0, मतलब वर्टेक्स ए पर डिपेंड नहीं किया, 0,0। पांचवा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या होता है, y इक्वल टू 0, है ना। 6 नंबर में इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, क्या पढ़ाए हैं, x इक्वल टू ए का जगह पे क्या है, a के जगह पे यहां 2 है। फिर क्या है, इंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ LR, क्या बताएं, लैटस रेक्टम का a कोमा प्लस में, a के जगह पे 2 कोमा प्लस माइनस 2a, तो 2 2 मल्टीप्लाई होके कितना होगा, 4। ठीक है, अब क्या है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना बताएं, 4a, तो a के जगह पे 2 है, तो 4 इंटू 8, तो 8 यूनिट, है ना। 9 नंबर, पैरामेट्रिक पॉइंट, पीपी लिख दें डायरेक्ट, अच्छा लिखते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या बताएं, याद है आपको, x इक्वल टू 80² तो a के जगह पे 2, तो 2t² और कॉमा 280, तो a के जगह पे 2, तो 2 2 4, जहां जहां a है वहां वहां क्या पुट कर दिए, 2 पुट कर दिए। और सबसे लास्ट पॉइंट था फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, तो ये बताएं x प्लस a के जगह पे इतना यूनिट। देखिए हम जितना भी पॉइंट्स पाराबोला में आज बताए हैं, अगर ईमानदारी पूर्वक कोई भी अगर नॉर्मल अगर बच्चा है जो चाहता है सीखने के लिए कि हम भाई इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीख के आईआईटी का क्वेश्चन पीवाईक्यू हम अच्छे से बन सके, कितना तो टीचर का नहीं बनता, हम चाहते कोई भी साधारण बच्चा हो, लेकिन जितना बताए हैं अगर सही से आप 1 से 2 बार में क्लियर कर लिए और इस सारे सवाल को प्रैक्टिस कर लिए, आपसे पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए, तो एक हम स्टैंडर्ड पाराबोला पर ये 10 पॉइंट्स हम निकाल के आपको बताएं। हम चाहते हैं कि पहले आप इस पाराबोला को सेकंड नंबर सवाल में आप इसमें सारे 10 पॉइंट्स को लिख के बताइए हमको, ठीक है, और उसके बाद ही सर आप वीडियो को देखिए, पहले ये बना लीजिए। चलिए, अब इस पाराबोला को करना क्या है, बना लिए होंगे, तो आप सर मैच करवा लीजिए, क्या आपका ये सही जा रहा है या गलत। देखिए यहां पे 12 को किस फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब x का जो मल्टीपल है ना वो 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, x का कोफिशिएंट कहेंगे 4 के मल्टीपल में, तो हम 12 को लिख सकते हैं सर 4 इंटू 3 इंटू एक्स, और a के जगह पे 3 है, तो क्या इसका सारों 10 पॉइंट्स लिखा जाएगा, लिखिएगा। अगला सवाल, जैसे 10 है ये, तो x का कोफिशिएंट अभी क्या बताएं आपको, 4 का मल्टीपल में होना, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मन से 4 मल्टीप्लाई कीजिए और 4 डिवाइड कर दीजिए, और इसको लिख देंगे 4 इंटू 5/2। सर इसी से कैंसिल नहीं करेंगे, 4 रहने देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो a के स्थान पर कितना है 5/2 जो पॉजिटिव है,
5/2 क्या है, पॉजिटिव है, आप इसका भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए 4 नंबर में अब सवाल थोड़ा सा पाराबोला शिफ्ट कर गया। पहले उसी के आधार पर था, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वगैरह ये सब था, ठीक है। जैसे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 और इंटू एक्स माइनस 2 के जगह पे x माइनस 2 के जगह पे हम कैपिटल X मान लिए। तो अब जो मेरा पाराबोला जो दिख रहा है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू एक्स, है ना। इसको x माइनस 2 को क्या मान लिए, कैपिटल X। दूसरा वेरिएबल भी मान सकते हैं, लेकिन हम वही चीज माने ताकि जो अभी जस्ट अब पहले पढ़े हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो बताओ a के स्थान पर कितना है, 1, है ना। अब सारी चीज को आप ग्राफ छोड़ दीजिए, ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप पहले बताएंगे क्या पढ़े, फोकस। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0 होता है ना, a,0। अब a के जगह पे 1 नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि x जो है ना वो बदल चुका है। तो अब ऐसे कहेंगे सर, देखो यहां पे इस पाराबोला के लिए, आप ऊपर मत देखिए, अब इस पाराबोला के लिए बना रहे हैं हम, ऊपर वाले को नहीं बना रहे हैं। तो इस पाराबोला का फोकस a,0, तो a किसके जगह पे है, इस x के जगह पे। तो कैपिटल X का वैल्यू a, कोमा स्मॉल y का वैल्यू 0। अब कैपिटल X जो है ना वो हम लोग का माना हुआ है, वो है x माइनस 2 और a के जगह पे 1, अब रखना है 1। अब y इक्वल टू 0। अब जो x का वैल्यू आया ना वो आया 3 और y का वैल्यू आया 0। अब फाइनली जो फोकस अब आ गया ना सर, वो x, y मतलब 3,0, ये मेरा फोकस हो गया। क्या फोकस निकालने के लिए समझ गए। अब ऐसे फोकस निकाल, मतलब लिखेंगे, सारे सवाल इसी पर बनाएंगे, लेकिन जहां जहां x है ना वो मेरा माना हुआ है, सवाल का x है इस जैसा, ठीक है। सेकंड क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस। ये क्या होता है, x इक्वल टू, सर देखिए गलती लिख रहे हैं, x स्मॉल x नहीं, ये वाला देखिए, ये बक्सा को देखना आपको, ठीक है। तो इस बक्सा में x के जगह ये लिखे कैपिटल X इक्वल टू माइनस a, स्मॉल x नहीं। तो यहां एरो, अब कैपिटल X के जगह पे क्या है, x माइनस 2 और a के जगह पे -1। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 + 2, तो सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। क्या बात समझ में आया। तो आप इस तरह से सब कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब जहां जहां 10 पॉइंट्स में x होगा, उस x के जगह पे हम कैपिटल X लिखेंगे, बाद में कैपिटल X के जगह पे x माइनस 2 सोल्यूशन करने के समय, जैसे सोल्यूशन करने का समय। क्या कोई दिक्कत, चलिए। अब कोई कहेगा वर्टेक्स क्या है, एक और बता देते हैं। वर्टेक्स क्या जानते हैं, 0,0, 0,0। तो एक कौन कोऑर्डिनेट है, x। तो मेरा इस सवाल में x क्या है, कैपिटल X। तो लिखो लेंगे कैपिटल X इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन कर रहे हैं, स्मॉल y इक्वल टू 0। यहां देखिए कैपिटल X का वैल्यू है x माइनस 2 इक्वल टू 0, स्मॉल y इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। मतलब अब हम जो कहेंगे ना वो वर्टेक्स जो हो जाएगा वो 2,0, नॉट 0,0। 0,0 is the focus, y square equal to 4x, that is ये वाला y square equal to 4ax, कैपिटल X। क्या समझ में आ गया। तो आप इस तरह से सवाल को बनाइए। अब चाहेंगे तो आप चाहेंगे, हम नहीं सर, आप चाहेंगे तो सारे सवाल बना सकते हैं। क्या आप ये सवाल बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें लेट
स्मॉल x माइनस 2 को कैपिटल X, स्मॉल y माइनस 1 को कैपिटल Y। अब मेरा जो सवाल हो गया ना वो y स्क्वायर इक्वल टू 4 कैपिटल X, अब कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू एक्स, मतलब a के जगह पे कितना हो गया 1। अब बाकी सब कुछ निकाल लीजिए। जैसे ये 6 नंबर सवाल, तो 6 नंबर सवाल को आप कैसे करेंगे देखिए। जैसे ये y स्क्वायर है, हम स्मॉल y लिख रहे हैं, कैपिटल Y नहीं सर, स्मॉल y है। यहां पे 3x। अब गौर से देखिए अब चीज को, अभी तक जितना समझे हैं 5 सवाल। y स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 2 में जितना भी पहले 5 सवाल पढ़े थे वो 4ax ये सवाल में x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्यों 1 होगा, कारण क्या था देखिए। पहले हम इसको लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 3, पहले कॉमन निकाल लेते हैं तब समझाएंगे हम आपको। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 बटा 4 इंटू एक्स प्लस 2 बटा 3। देखिए आ गया ना, अभी जस्ट पढ़ा रहे थे 4 नंबर, उस पर y स्क्वायर 4, ई हो गया a, आई हो गया कैपिटल X। तो क्या क्या कहेंगे, x प्लस 2 बटा 3 को हम क्या मान लिए कैपिटल X। मानने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्मॉल y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 बटा 4 इंटू कैपिटल X। अब सवाल जितना भी बनेगा सब इस पर बनेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3y। अब a के जगह पे जो होगा ना चला वो हो जाएगा 3 बटा 4। बोलिए अब बन जाएगा। तो जब इस तरह के सवाल रहे y स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x माइनस 4 कुछ भी रहेगा तो x का कोफिशिएंट क्या बनाना है 1, और 1 बनाने के बाद सर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ताकि स्टैंडर्ड पाराबोला जैसा दिख जाए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है। जैसे देखिए अब जो सवाल हम करवा रहे हैं ये पहला नंबर, अभी तक इसको हटा देते पहले। अभी तक जो 6 नंबर हम सवाल दिए ना, इक्वेशन देते थे, पाराबोला का इक्वेशन देते थे, अब पूछ रहे थे कि 10 पॉइंट्स बताइए। हम चाहते हैं कि अगर आपको 6 हम बेसिक सवाल हम बताए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में बहुत अच्छा तरीका से आया होगा। तो अगर वो अच्छा तरीका आया आपको केवल बोलने के लिए नहीं, तो एक 7 नंबर क्वेश्चन हम आपको एक टेस्ट के रूप में रख रहे हैं। ठीक है। सेवन नंबर में y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस पाराबोला को आप स्टैंडर्ड, इस पाराबोला में 200 पॉइंट्स निकाल के आप कमेंट करके चैटिंग करके आप इसको बताइएगा कि क्या क्या निकला। इस सवाल आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, पास्ट का, प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो ये आपका हुआ। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बताइए बना के। अब हम जो हम सवाल बताने जा रहे हैं, अब इक्वेशन नहीं देंगे, पाराबोला का इक्वेशन नहीं देंगे, अब इक्वेशन निकलवाएंगे। जो 10 पॉइंट्स आप निकाल रहे थे ना, उसी 10 पॉइंट्स में से कोई
कुछ 2 पॉइंट्स देके, कोई 2 पॉइंट्स देके हम पाराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए कहेंगे। जैसे सवाल ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला व्हिच फोकस एट 1,2 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हम जानबूझ के पहला सवाल देखिए, हम पहला सवाल जानबूझ के हम इजी रखे हैं। अब इक्वेशन निकालना है, कंडीशन दिया, तो देखिए 2 ही कंडीशन दिया, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो हम पहले से जानते हैं सर, पाराबोला की इक्वेशन निकालने, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एकदम एकदम माइंड फिक्स कर लीजिए। पाराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए फोकस डायरेक्ट्रिक्स मालूम होना चाहिए। फोकस डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि यहां फोकस हो गया और ये आपका फिक्स्ड लाइन हो गया डायरेक्ट्रिक्स। हम लोग क्या जानते हैं, याद होगा आपको, ऐसे x, y, फोकस एस 1,2 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपका 2x प्लस बाई -3 इक्वल टू 0, यही ना है। हम आपको क्या क्या बताएं, अब देखिए ध्यान दीजिए। पाराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए आप डायरेक्ट अब पहले से जानते हैं, x माइनस x1, x1 इज द 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट डायरेक्ट्रिक्स का होल स्क्वायर। अब बटा x का कोफिशिएंट स्क्वायर 4, अब y का कोफिशिएंट 4 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ, एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई प्लस 4, ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस बाई -3 का होल स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 बाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करें -10x माइनस 20 बाई, और ये दोनों मल्टीप्लाई तो 5 5 25, और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर में कितना, 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर नहीं प्लस 9 प्लस 2 4x बाई माइनस 6 बाई माइनस 12x, सबको एक तरफ कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा x स्क्वायर, और ये बाई स्क्वायर इधर जाएगा तो 4 बाई स्क्वायर, फिर वो वाला इधर आएगा तो -4x बाई, 12x इधर आएगा तो ये प्लस 12 हो जाएगा तो 2x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -14 बाई नहीं, और ये हो जाएगा 9, और ये है 25 तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। मतलब आपको कंजूसी नहीं करना है, सवाल को बनाने के लिए सर सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। देखो हम टीचर होके भी हम सिंप्लीफाई किए हैं, इसलिए ताकि आपको लगे कि नहीं भाई हर एक क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचना ही है, ये नहीं कि आप समझ गए ना अच्छा ऐसा बनता है, तो आपका कैलकुलेशन स्किल अच्छा नहीं होगा, आपको लगेगा कि सवाल हमसे बन जाएगा, लेकिन जब खुद बनाएंगे सवाल तो नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे अब देखिए सेकंड नंबर सवाल, देखिए ये कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला, खाली इक्वेशन पूछेंगे। अब हुज फोकस दिया है, अब जानते हैं वर्टेक्स दिया है। पाराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए क्या देना चाहिए, फोकस डायरेक्ट्रिक्स। दम याद कर लो, 5 बार बोलो, 10 बार, जितना बार बोल के आपको याद हो जाए उतना बार बोलो, हो सके एक ही बार में आपको याद हो जाए। पाराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए फोकस डायरेक्ट्रिक्स, फोकस डायरेक्ट्रिक्स। चलिए दूसरा सवाल सीख रहे हैं ना, फोकस दिया डायरेक्ट्रिक्स से नहीं दिया, उसके बदले में क्या दिया, वर्टेक्स। देखिए एक पाराबोला बना लीजिए आप, ऐसे आप रफली कोई भी पाराबोला बनाइए। देखिए तो एक का जो फोकस है ना, वो फोकस है कितना 1,2,
और एक का क्या है, वर्टेक्स से -1,2। ऐसे कर दीजिए, है ना ये। अब इसको दो मेथड से हम बनाएंगे। दो मेथड से। पहला मेथड, मेथड फर्स्ट में पॉइंट को अगर गौर से देखेंगे, हम इसमें दो मेथड बताने के पीछे रीजन भी बताएंगे कि दोनों फोकस और वर्टेक्स का बाई कोऑर्डिनेट सेम है। बाई कोऑर्डिनेट सेम होने के वजह से हम इसको दो मेथड से बना रहे हैं। एक ट्रिकली मेथड जो पहला मेथड दे रहे हैं। क्यों, इसका रीजन देखिए, सब ये मिटा देते हैं सब। पहले आप एक्स एक्सिस बाई एक्सिस बना देते हैं इसे, बाई एक्सिस 1,2 यहां है ना, फर्स्ट पॉइंट में 1,2, और ये जो अगला जो वर्टेक्स है ना वो दिया है -1,2, है ना। अब देखिए गौर से, जब ये दोनों का बाई कोऑर्डिनेट सेम है, अब वर्टेक्स ऐसा है, तो अभी तक जितना भी पढ़े हैं ना, तो पाराबोला का फोकस पाराबोला के शेप के अंदर ही है, बाहर नहीं रहता है। इसका मतलब कि फोकस जब ये है तो पाराबोला का शेप ऐसा ही रहा होगा, ऐसे, ठीक है। पाराबोला का शेप ऐसा रहा होगा, फोकस अंदर रहा होगा। अब समझना क्या है बात को, कि ये जो एक्सिस हो गया, क्योंकि फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है ना, वो एक्सिस ऑफ पाराबोला होता है। और एक्सिस ऑफ पाराबोला एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो वो स्टैंडर्ड पाराबोला का शिफ्टिंग है। स्टैंडर्ड पाराबोला का क्या है, शिफ्टिंग है। तो शिफ्टिंग जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं, ऐसे देख लीजिए कि पहले पाराबोला का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है, ये हमको एक ही चीज को समझाने में जितना, मतलब एक ही चीज को दो बार भी हम लिख सकते हैं, हम ये नहीं इस तरह का होंगे कि भाई एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए सर दो बार एक ही चीज को ग्राफ बनाना पड़े, हम बनाएंगे। जैसे बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये ना स्टैंडर्ड पाराबोला है। अब इसी पाराबोला के ग्राफ को हम शिफ्ट कर दें, तो अगर ये पाराबोला के ग्राफ को हम शिफ्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो x डिस्टर्ब होगा, बाई हम नहीं कर रहे हैं, x डिस्टर्ब होगा। तो देखिए, तो ये जो पाराबोला इधर शिफ्ट करेंगे ऐसे, इसी पाराबोला रेड वाला पाराबोला को, तो यहां से यहां इसका वर्टेक्स था 0 0, अब इसका वर्टेक्स बदल जाए। कितना यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं भाई, तो मान लेते हैं k यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं। कितना यूनिट शिफ्ट कर रहे हैं, k। तो इस जो पाराबोला का जो इक्वेशन निकल जाएगा ना, चला ये, तो ये हो जाएगा आपको बाई स्क्वायर, बाई में कोई चेंजिंग नहीं है, 4a, ये हो जाएगा x माइनस k। क्यों, क्योंकि इसका वर्टेक्स हो जाएगा k, 0 0 0 से बदल के। समझ गया। अगर यही पाराबोला को अगर हम ऊपर शिफ्ट किए हुए रहते, ऊपर ऐसे, इसी रेड वाले पाराबोला को हम ऐसे शिफ्ट किए हुए रहते, तो मेरा जो पाराबोला निकलता ऐसे, ऐसे। यही रेड पाराबोला अगर हम बाई में शिफ्ट करते, कितना यूनिट शिफ्ट करते भाई, तक k यूनिट शिफ्ट करते हैं। ये वाला पार्ट k यूनिट, ऊपर वाला पार्ट भी k यूनिट। तो ये जो पाराबोला होता ना, वो बाई माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता। समझे, ऐसा क्यों, अगर k यूनिट इधर करेंगे तो x में क्यों घटेगा, और नहीं तो आप प्लस समझ देखिए, इसका वर्टेक्स निकालिए ना, इसका वर्टेक्स क्या होता है 0, 0।
तो इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू k आ जाएगा। और आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब नहीं कि यहाँ प्लस होगा ना, तो वैल्यू इसको 0 कीजिएगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझे? ये समझ गए होंगे। अब क्या है ना, अब इसी पाराबोला को हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हॉरिजॉन्टली शिफ्ट किए फिर वर्टिकल शिफ्ट किए, अब दोनों एक साथ शिफ्ट करेंगे तो ये वर्टेक्स जो k,0 है वो बदल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे आ जाएगा, मतलब x भी शिफ्ट हो जाएगा बाय दैट इज, अगर कोई पाराबोला ऐसे शिफ्ट हो गया, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, पहले हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकल, इसका इस पाराबोला का एक्सिस अगर x एक्सिस के पैरेलल हो, क्या हो, x एक्सिस के पैरेलल हो, तो इस पाराबोला का इक्वेशन हम कहेंगे कि इसका वर्टेक्स जो हो गया ना वो h, k हो गया, h, k, मतलब x डिस्टेंस में h गया और y डिस्टेंस में k गया, तो दैट इज इस पाराबोला का जो इक्वेशन हो जाएगा ना वो y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, x माइनस k नहीं, x कोऑर्डिनेट में j रहेगा वो, ये। तो हम पूछेंगे कि शिफ्टिंग पाराबोला का इक्वेशन क्या होगा, एक स्टैंडर्ड पाराबोला, स्टैंडर्ड पाराबोला का ही शिफ्टिंग, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, जहां h, k इज द वर्टेक्स। तो बताओ, अगर इतना चीज समझ गए हैं तो एकदम पक्का, एकदम तय है कि इस क्वेश्चन को एकदम 1 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए पहले बताइए, इसका एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है ना, अब वर्टेक्स दिया हुआ है तो इसका डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y कोऑर्डिनेट इज द 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, x के जगह पे यहां पे है माइनस माइनस प्लस, यही मेरा आंसर हुआ। ये क्या हुआ ना कि हम जो स्टैंडर्ड पाराबोला पढ़े हुए हैं उस स्टैंडर्ड पाराबोला से हम इक्वेशन निकालें, ठीक है। अब है कि इसका सेकंड मेथड्स क्या है, सेकंड मेथड से इसको हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो सेकंड मेथड हुआ फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब क्या, जब फोकस दिया तो हम डायरेक्ट्रिक्स को खोजेंगे, डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया है तो डायरेक्ट्रिक्स किसी न किसी रूप से इसको निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए सेकंड मेथड इसी का, मेथड 2, ऐसे कर लेते हैं अपने मन से, एक पाराबोला बना लिए, फोकस दिया हुआ है s, वर्टेक्स दिया हुआ है, हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स। सर समझिएगा बात को, हम पाराबोला मालूम नहीं है कि हॉरिजॉन्टल, अपने मन से रफली कैसे भी पाराबोला बना दिए, इसका फोकस कितना है 1,2, इसका वर्टेक्स कितना है -1,2, हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स। हम जानते हैं कि फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स का ये वाला पॉइंट्स, ये दोनों का ये मिडिल पॉइंट्स होता है, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, ये वाला हम पॉइंट्स को हम मान लेते हैं यहां पे h, k, और मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट सर हम क्या बोल, समझिएगा, ये दोनों पॉइंट्स में बाई सेम रहे या नहीं रहे, सेकंड मेथड ऐसा ही रहेगा। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं, कोऑर्डिनेट से मतलब था बाई कोऑर्डिनेट सेम था तो हम मेथड 1 दिए, हम सेकंड मेथड इसीलिए बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट में किसी जैसा दे दे, एक्स कोऑर्डिनेट बाई, उससे हमको मतलब नहीं है। तो h, b मान लिए, और ये लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, ये लेंथ, तो मिड पॉइंट से फॉर्मूला निकालेंगे तो ये हो जाएगा h + 1/2 इक्वल टू -1, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा h + 1 इक्वल टू -2, इसीलिए h का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। जब बाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, k + 2/2 इक्वल टू 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा k + 2 इक्वल टू 4, तो सो k का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2। क्या कोई दिक्कत, देख लो,
तो मेरा ये निकल गया। अब ये निकलने से क्या करेंगे, अब इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालें। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वर्टेक्स को भी इसका स्लोप निकाल लेंगे। इसका क्या निकाल लेंगे, स्लोप। तो स्लोप ऑफ वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस, तो 2 माइनस 2 अब बटा 1 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0। मतलब स्लोप कुछ भी आ जाए। तो अब स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो वीएस क्या हुआ, एक्सिस हुआ, तो एक्सिस पर ही परपेंडिकुलर होता है। जब स्लोप 0 हुआ तो इसका स्लोप ये होता है, दैट इज माइनस इंफिनिटी। जब परपेंडिकुलर होगा तो एक का स्लोप 0, तो एक का स्लोप ऐसे होगा इंफिनिटी 1 m1 m2 इक्वल टू -1। उससे जब डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप मालूम चल गया तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है, हम पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो लिखेंगे बाई माइनस बाई 1 के का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू x माइनस x1 h है, तो h का वैल्यू -3 इक्वल टू कितना, स्लोप ये। इसको क्या लिख देंगे ऐसे, नीचे वाला 0, तो क्या आ जाएगा सर, फाइनली आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। जब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल गया, फोकस का इक्वेशन निकल गया, तो क्या पाराबोला की इक्वेशन नहीं निकल जाएगा। क्या होता है पाराबोला की इक्वेशन, तो हम यहां लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ पाराबोला। क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या लिखेंगे, x माइनस x1 फोकस का प्लस बाई माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर बटा x का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर। इसमें बाई नहीं है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो x प्लस 0 इंटू बाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, तो 1। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला मेथड का आंसर आपको मैच कर जाएगा। हम ये मेथड किस लिए बताएं, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस का कोऑर्डिनेट कैसे भी तरीका से क्यों नहीं दे दे। अभी तो हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल नहीं भी रहेगा, डायगोनल रहेगा, मतलब रोटेटिंग पाराबोला, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कुछ सवाल है आप इसको बनाइए। जैसे ये फोकस दे दिए, वर्टेक्स दे दिए, देखिए 1,2 एंड -1, -2 अलग है। ये मेथड 2 से बना लेंगे आप। फिर ये बनाइए और फिर ये, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार बहुत तरीका से, अच्छा तरीका से इसको देखिए, समझिए, फिर बनाइए। जहां आपको दिक्कत है उसको फिर क्लास में पूछिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।